किस पर करे भरोसा, हर मोड़ पर कातिल बैठा है। पूजते हैं जिसे देवी बनाकर, दानव बन बलात्कार और कत्ल उनकी। चाहे अजमेर बलात्कार की घटना हो, चाहे दिल्ली निर्भया गैंग रेप हो, चाहे मुंबई की घटना हो, कठुआ हो या उन्नाव, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्याएं नहीं हो रही है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश बन चुका है जहां बलात्कार की घटनाएं सबसे अधिक होती है। अब जब कोलकाता की आरजी कर हॉस्पिटल की घटना हुई है तो पूरा देश उबाल में है। देश का हर वर्ग इस घटना के बाद विरोध कर रहा है। आप सबको याद होगा, निर्भया गैंग रेप के बाद देश भर में धरना, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद सरकार ने कानून में बदलाव किए। लेकिन क्या कानून में बदलाव करने से ही बलात्कार की घटनाएं रुक जाएगी? जी नहीं। कानून के साथ साथ समाज को अपना नजरिया और प्रशासन को अपने कार्य करने की कार्यशैली बदलनी होगी। राजनेताओं को बलात्कारियों, अपराधियों और हत्यारों से दूरी बनानी होगी। अब उदाहरण देखें, देश में कितनी शर्मिंदगी की बात है। वो बाबा राम रहीम जो बलात्कार के मामले में जेल में सजा याफ्ता है, उसको सरकार ही छुड़ाने के लिए एक के बाद एक पेरोल दे रही है। जब कोई कस्टोडियन ही जिसके ऊपर उस महिला की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, अगर उसकी बलात्कार करेगा और हत्या करेगा तो वो किस पे भरोसा करेगी? मन विचलित होती है, लेकिन क्या करें, आखिर हम सब भारत के लोग बार बार शर्मिंदा होते हैं। देश शर्मिंदा होती है और देश की व्यवस्था पे दुनिया भर की मीडिया आज सवाल उठा रही है। क्या हमारी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि हम ऐसी घटनाओं के बाद जिस प्रकार से कई राजनीतिक दलों के राजनेता राष्ट्रीय चैनलों पे आके ऐसे बलात्कारियों को भी डिफेंड करते हैं जात, धर्म और प्रांत के नाम पे, क्या शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है? आप बलात्कार की घटनाओं में चाहे बाबा राम रहीम हो, चाहे रामपाल हो, कई ऐसे बाबा हैं जो बलात्कार की सजा काट रहे हैं। उन बाबाओं की भी वकालत करने वाले, उनको बचाने वाले, उनकी पैरवी करने वाले लोग आज भी इस बात से प्राउड फील करते हैं कि वो धर्मगुरु थे। जब देश का धर्मगुरु ही ऐसा करेगा तो आम लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? जिसे समाज सुधारने की जिम्मेवारी है, जिसे समाज में संदेश देने की जिम्मेवारी है, वो व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करेगा तो क्या उसे और कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या बलात्कारियों को जितनी जल्दी हो फांसी नहीं मिलनी चाहिए? पूरा देश यही मांग कर रहा है। वैसे परिवारों के साथ क्या होता है जिनके घर में ऐसी घटना होती है? आखिर कौन उनके साथ साथ चलता है और कौन उनके साथ खड़ा होता है? चाहे आसाराम बापू हो, मेरे पास कई बाबाओं की ऐसी लिस्ट है जो बलात्कार में सजा पाने के बाद भी लगातार उनको बचाने की प्रयास की जा रही है और कई राजनीतिक दल भी उनको तरजीह देते हैं क्योंकि इन बाबाओं की एक वोट बैंक है। चाहे संत रामपाल हो, नारायण साईं हो, इच्छाधारी बाबा हो, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित हो, चाहे नित्यानंद हो, इन बाबाओं ने आखिर देश में ऐसी क्या व्यवस्था बना ली है कि इन बाबाओं को कोई भी सत्ताधारी दल या राजनेता उन्हें बचाने के लिए लग जाते हैं। अब जब कोलकाता की घटना हुई है तो देश में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या भारत बलात्कारियों का देश बनता जा रहा है? और एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं, बलात्कार के बाद गैंगरेप, तो क्या जो विक्टिम है उनके साथ देश को खड़ा होना चाहिए या राजनेता जो ऐसे अभियुक्त की भी जात, क्षेत्र, प्रांत के नाम पे मदद करते हैं उनका खुला विरोध होना चाहिए? अब देश ये मांगता है कि ऐसे अभियुक्त के साथ, ऐसे बलात्कारियों के साथ जो भी खड़ा होता है उनका विरोध होना चाहिए। देश की अब यही डिमांड है। तभी आप ऐसे अपराध को रोक पाएंगे, क्योंकि देश की कानून व्यवस्था और देश की सिस्टम यहां पे न्याय देने में इतनी देरी कर देती है कि जो विक्टिम होते हैं उनका मन टूट जाता है। उनकी जो है न्यायपालिका से विश्वास उठने लगता है। अब न्यायपालिका को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और ऐसे राजनेता जो इस प्रकार से कमेंट करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की जरूरत है। तभी आप ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगे, वरना आज कोलकाता में हुई है, कल कहीं और होगी। और ये चीजें जो चलती आ रही है
ये कभी नहीं रुकेगी। अब देश के नौजवानों को, देश के नागरिकों को, देश के महिलाओं को अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद लेनी होगी, क्योंकि आप पुलिस के भरोसे अगर रहेंगे तो ना अपराध और ना बलात्कार इस देश में रुक पाएगी। क्योंकि कठुआ हो, उन्नाव हो, दिल्ली गैंगरेप हो, मुंबई हो, नन की गैंगरेप हो, हत्या हो, और अब कोलकाता की घटना एक के बाद एक लगातार हो रही है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारी व्यवस्था वहीं की वहीं है, हम केवल दोष देते हैं सिस्टम को। हमारी भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि समाज में ऐसे व्यक्तियों का सामूहिक बहिष्कार हो, देश उनका बहिष्कार करे, सिस्टम उनका बहिष्कार करे, और जो इनकी वकालत करता है, जो इनकी पैरवी करता है, उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। धन्यवाद। आप लीगल बाउंड्री के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।